दोस्तों, so as we understand golden rules of accounting and debit credit concept in the last video, now we apply those concepts into this example. So first, I have written 4 examples for you. First, bringing cash into the business. So always think from the perspective कि भाई कौन से लेजर अफेक्ट होंगे. तो अभी पहले एग्जाम्पल में हम कौन से लेजर को अफेक्ट करेंगे. तो बोलते हैं भाई कैश मैं बिजनेस में ला रहा हूँ. तो भाई मेरी कैश है, मैं बिजनेस में ला रहा हूँ, तो मैं कैश होगा एंड कैपिटल होगा, 2 अकाउंट मेरे हिट होंगे. अब क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, तो आप सोचिए. मैंने कैसे बताया था कि भाई असेट जब इंक्रीज होती है तो वो हम डेबिट करते हैं. इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो कैश है वो मेरा बिजनेस में आ रहा है, मीन्स 50,000 मेरा आ रहा है, तो मेरा 50,000 क्या होगा, कैश डेबिट होगा. लेकिन अभी कैपिटल क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि मैं खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में, तो मेरा कैपिटल भी बढ़ेगा. तो मेरा कैपिटल बढ़ा मीन्स कैपिटल इज व्हाट, इट इज अ लायबिलिटी. अगेन लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिटेड. हेंस दिस विल बी योर जर्नल एंट्री. आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. सेकंड एग्जांपल, बॉट लैपटॉप इन अ कैश 50,000 रुपीज़. अभी यहाँ पे कौन से लेजर लैपटॉप, तो लैपटॉप लेजर मेरा जाएगा एंड कैश जाएगा. अभी आप सोचिए कि भाई लैपटॉप क्या आ रहा है, मेरे बिजनेस में आ रहा है, मीन्स एसेट इंक्रीज हो रही है. तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड. कितना, तो बोले 50,000. अब मैं कैसे पे कर रहा हूँ उसको, तो बोले कैश से पे कर रहा हूँ. मेरा कैश जा रहा है, तो मैं मेरा जब असेट जा रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा. तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड. कितना, तो बोले 50,000. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स. अभी क्या किया मैंने यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स किया. मतलब मैं जो माल बना रहा हूँ वो मैं माल अब बेच रहा हूँ. किसको बेच रहा हूँ, तो बोले मिस्टर ए को बेच रहा हूँ. तो अब क्या हुआ, हु इज मिस्टर ए, इज द रिसीवर. मिस्टर ए इज अ रिसीवर. हेंस हम क्या करेंगे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट. कितना, 20,000. 2, क्या हो रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, सेल अकाउंट. कितना, तो बोले 20,000. नाउ सेम गोज विथ परचेज ऑफ मटीरियल. कितना, तो बोले 30,000. अब परचेज ऑफ मटेरियल में क्या आता है कि भाई कोई तो मुझे बंदा दे रहा होगा ये मटेरियल, मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ. तो मेरे 2 लेजर हिट होंगे. तो बोले कौन से, तो बोले परचेज. और लेट से मैं मिस्टर बी से परचेज कर रहा हूँ, तो मिस्टर बी मेरा अकाउंट हिट होगा. अब कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, तो बोले परचेज अकाउंट मेरा डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा, बिकॉज इट इज माई एक्सपेंडिचर. हेंस व्हाट इज द रूल, all the expenditure and income all the expenditure and losses should be debited. So purchase account should be debited. कितना, तो बोले 30,000. Mr. B should be credited. क्यों, because as per personal account rules, all the debit the receiver, all credit the giver. Hence Mr. B is giver. Mr. B is giving me material. Hence Mr. B will be credited. And this is how your journal entry would look like. I hope this clears your doubt into the journal entry. If you have any doubt, you just write it on my email. This is my email. You can send it to me across your queries and or you can comment section is open for you. Just put your doubt there and I'll try to resolve it. Thank you so much.